चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि कोटा में एक वैन में आग लगी और चलती हुई वैन में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। गुमानपुरा पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। आग से बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग पूरी तरह से कार को चपेट में लेती हुई दिखाई दी और जब तक इस आग को बुझाया जाता कार जल करके खाक हुई। यानी कि वैन जिसमें आग लगी थी वो पूरी तरह से जल गई है। बीच बाजार में चलती हुई वैन में आग लगी जिससे अफरा तफरी का माहौल देखा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बाजार में वैन में आग लगी। चलती हुई वैन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि बाद में इस आग पर काबू पा लिया गया। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग को बुझाया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती वैन जलकर खाक हो गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी, चलती हुई वैन में कैसे अचानक से आग लगी? जी, आग लगने के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं लग पाई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि ये न केवल पेट्रोल पंप के पास बल्कि पेट्रोल पंप पर ही आग लगी थी। हालांकि आग लगने के तुरंत बाद उन गाड़ी को थोड़ा सा सरका के पेट्रोल पंप के पास कर दिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि पेट्रोल पंप पर जो संसाधन उपलब्ध थे उनसे आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो संसाधन पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए करीब 2 घंटे बाद तक भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया और शायद यही वजह रही कि आग का गोला बन गई कार और थोड़ी देर बाद में आग पूरी तरह से खाक हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उस जिस वेन में आग लगी वो कुछ भी नहीं बची बल्कि कबाड़ में तब्दील हो गई। मौके पर भारी लोगों की भीड़ लग गई। गनीमत रही कि ये पेट्रोल पंप पर नहीं हुई बल्कि वहां बड़ा हादसा हो सकता है। प्रकाश, कितने लोग सवार थे इस आग में और क्या वे सभी अब सुरक्षित हैं? जी, कार में 2 लोग सुरक्षित, जो 2 लोग थे वो सुरक्षित हैं और यह कहा जा सकता है कि उन्होंने नीचे उतरकर भागकर अपनी जान बचा ली। हालांकि उनको जो वेन है आज ही उन्होंने खरीदी है और खरीद के घर लेके जा रही थी। सेकेंड हैंड वेन थी, तो संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि जो गैस किट है उनसे कहीं न कहीं आग उन्होंने पकड़ ली और पेट्रोल पंप पर ही आग पकड़ ली जब ये पेट्रोल भरवा रहे थे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब आग लगी। हालांकि अभी इस आग को बुझा लिया गया है। टोंक जिले के चराय गांव से संचालित देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय की 11 छात्राओं की फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत बिगड़ गई। दरअसल खराब खाना खाने की वजह से बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और ये जानकारी जैसे ही लगी, हॉस्टल में कोई वार्डन नहीं होने की वजह से बच्चियों को रात में इलाज नहीं मिल पाया। सुबह जब बच्चियां स्कूल पहुंची तो खराब तबीयत की शिकायत की गई। वहीं फिर उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर अब उनका इलाज जारी है। तो ब्रेकफास्ट की वजह से बच्चियों की तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद इन बच्चियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह ब्रेकफास्ट में इन्हें पोहा खिलाया गया था और इसके बाद ही इनकी तबीयत देर रात होते होते ज्यादा बिगड़ने लगी। देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय की ये छात्राएं, 11 छात्राओं की तबीयत खराब हुई फूड पॉइजनिंग की वजह से। दरअसल खराब खाना खाने की वजह से बच्चियों की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और इस हॉस्टल में कोई वार्डन नहीं होने की वजह से बच्चियों को रात में इलाज नहीं मिल पाया। और अभी जो अपडेट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुल 19 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी। कल जो हमारा खाना बना उसमें पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे सभी लड़कियों के पेट में दर्द होने लग गया, उल्टी होने लगी, कई लड़कियों को दस्त लग गई। फिर पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि हमारी इल्लियाँ लटे वगैरह ऐसे आई थी, तो हमने मैडम को कई बार बोला, मैडम ने हमारी समस्या नहीं सुनी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या कुछ अपडेट है, जानकारी कैसे आखिरकार इन बच्चों की तबीयत खराब हुई? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले का ये देवनारायण आवासीय बालिका स्कूल है। यहाँ करीब 228 बच्चियां पढ़ाई कर रही है और सुबह से अभी तक 19 बच्चियां फूड पॉइजनिंग के शिकार होकर के थोड़ी सबसे पहले 5 आई थी, फिर 4 आई थी, कुल मिलाकर
19 बच्चियों का इलाज यहाँ चल रहा है। फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई है और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले इन बच्चियों ने शिकायत की थी अनियमितता की, खाने में गड़बड़ियों को लेकर के शिकायत की थी। बच्चों ने आंदोलन किया था, उसके बाद में कुछ सुधार हुआ था। लेकिन जिस तरह का आज ये फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, स्थितियां अभी भी आवासीय विद्यालय की सुधरी नहीं है। लेकिन दौलत, अब इन बच्चियों की तबीयत ठीक है? जो 19 बच्चियां यहाँ अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है, गंभीर स्थिति में कोई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। वहीं बगरू में लूट की बड़ी वारदात सामने आ रही है। आपको बता दें कि बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई है। युवक से 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सिर पर हमला करके लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित को अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया है। महापुरा झाई रोड की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है, बगरू के इलाके में लूट हुई है। बगरू के इलाके में बड़ी लूट की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ कोटपुतली से हमारे संवाददाता हीरालाल सैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, क्या कुछ जानकारी? जी अहमद, मैं आपको बता दूं कि मंगलाराम का नाम का ये व्यक्ति है जो 7 लाख रुपए लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और बंदूक की नोक पर उससे 7 लाख रुपए लूट लिए। उन्होंने जो वृद्ध व्यक्ति था मंगलाराम, उसके सिर पे बंदूक से वार भी किया, जिससे जो मंगलाराम है घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और घटना की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जी अहमद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हीरालाल तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद इस बात को लेकर कि बदमाश जल्द से जल्द पकड़े जाएं। वहीं जयपुर में फिर से सोना पकड़े जाने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि एयर इंटेलिजेंस विंग का बड़ा एक्शन जयपुर में देखने को मिला है। जयपुर एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया है। यात्री से करीब 300 ग्राम सोना पकड़े जाने की खबर है। कस्टम विभाग के अधिकारी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जयपुर में फिर से सोना पकड़ा गया है। एयर इंटेलिजेंस विंग की तरफ से यह एक्शन किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर 300 ग्राम सोना यात्री से पकड़ा गया है, जिसको लेकर के कस्टम विभाग के अधिकारी अब इस यात्री से पूछताछ कर रहे हैं। कहां से सोना लेकर के आया था, तमाम तथ्य जिनको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज एयर अरबिया की सुबह जो फ्लाइट आई थी उससे एक यात्री को पकड़ा है। ये यात्री जो अपने साथ लगेज लेकर के आ रहा था, जो उसके सूटकेस में जो व्हील लगे हुए थे, उन व्हील के जो नट बोल्ट थे वो तमाम सोने के थे। चूंकि जो कस्टम विभाग के अधिकारी उन्होंने जब पहले उसके सामान को चेक किया था तो सामान के अंदर तो कुछ नहीं निकला था, लेकिन जो स्कैन करने वाली मशीन है वो बार बार इंडिकेट कर रही थी। तो कस्टम अधिकारियों को जब शक हुआ तो उन्होंने उसको पूरे सूटकेस के टायरों को खोल करके देखा तो उसमें से 342 ग्राम सोना जो है कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा है। और इसको सोने को तो उन्होंने जब्त कर लिया है और जो यात्री है उससे पूछताछ की जा रही है उसका पास। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। वहीं अजमेर में पुलिस ने जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नगरा इलाके का कुख्यात सटोरिया धर्मों के अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई की और 17 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने 6,75,000 रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए सट्टेबाज धर्मों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। तो अजमेर में पुलिस ने जुआ और सट्टे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। नगरा के इलाके में कुख्यात सटोरिया धर्मों उसके अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई की। 17 सटोरियों की यहां से गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ ही 6,75,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। जहां पर 17 आदमी छक्का दाना से जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनको मौके पर गिरफ्तार किया। इनसे करीब 6,73,000 रुपए बरामद किए गए। 3/4 आरपीओ में मामला की कार्रवाई की। तो चलिए खबरों में यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए हर शहर की बात संग्राम की।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात शहर शहर हल्ला बोल की। प्रदेश में आज हक के लिए जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं चुनाव को लेकर आंदोलन किया गया तो कहीं भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे। पहली तस्वीर दौसा की, जहां पर 2 साल से बंद छात्र संघ चुनाव को दोबारा शुरू करने के लिए नवल किशोर पीजी कॉलेज के छात्रों ने रैली निकाली। दूसरी तस्वीर अजमेर की, जहां पर आरपीएससी के सामने 13 दिन से अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। तीसरी तस्वीर सिरोही से है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस महंगाई को लेकर आमने सामने हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो अब बात सबसे पहले चुनाव के लिए मार्च की। कोरोना के चलते 2 सालों से बंद छात्र संघ चुनाव को लेकर के वापस से शुरू करवाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। आज दौसा में नवल किशोर पीजी कॉलेज के छात्र रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए इस ज्ञापन में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव फिर से शुरू करवाने की मांग की है। तो पीजी कॉलेज से जिला कलेक्ट्रेट तक छात्रों की तरफ से रैली निकाली गई और इसी दौरान जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना महाकाल के कारण परीक्षाओं में फीस वसूली की गई थी। उस कारण हम युवाओं ने पहले भी ज्ञापन दिया था। फिर अब चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव के कारण के लिए सभी भाई मिलकर चुनाव होने चाहिए 2022 में। अब चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सभी भाई पर आज ज्ञापन देने आए हैं। तो वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों का धरना पिछले 13 दिनों से जारी है। दिसंबर की हाड़ कंपाने वाली ठंड और शीतलहर में भी अभ्यर्थियों के हौसले पस्त नहीं पड़ रहे। ये अभ्यर्थी आयोग से कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भी आयोग परीक्षा परिणाम जारी नहीं कर रहा है और इसी को लेकर के पिछले 13 दिनों से ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। शीतलहर और हाड़ कंपाने वाली ठंड में भी प्रदर्शन करते हुए और 13वें दिन से हम अंदर ज्ञापन भी दे के आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आरपीएससी से हमारे पे ध्यान नहीं दे रही है और वहाँ अंदर से हमको बिल्कुल ही है संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कहते रहे हैं कि आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है और जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये 6 महीने से कहते आ रहे हैं और 6 महीने से हम ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन हमारा अभी कृषि अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी तक आया। बात बीजेपी की जन आक्रोश रैली की। कांग्रेस और बीजेपी महंगाई को लेकर के आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी ने सिरोही में धरना प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर पार्टी की रैली और धरने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के आरोप लगाए हैं। महंगाई की उत्पत्ति होती है पेट्रोल और डीजल से। केंद्र सरकार ने तो वहाँ से कर हटा दिया, यहाँ की सरकार ने नहीं हटाया। उसके बावजूद महंगाई को नियंत्रित करना सरकारों का काम है। अब सरकारें चलती है पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के इशारों पे और बाजारवाद का जमाना है। महंगाई नियंत्रित जहाँ पे होनी चाहिए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बाइक चोरी की लाइव तस्वीरें। तस्वीर जोधपुर के मेडिप्लस अस्पताल के पार्किंग की है। यहां पर एक बाइक चोर आपको सीसीटीवी में नजर आ रहा है, जहां 3 बदमाशों ने एक मोटरसाइकिल को अस्पताल की पार्किंग से पार कर लिया। चोरी की इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है। युवक पहले चारों तरफ रैकी करता हुआ नजर आता है। इतनी ही देर में युवक मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है और 2 युवक बाहर रैकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते ही देखते ये युवक मोटरसाइकिल को लेकर के बाहर निकल जाता है और उसके साथ ही मोटरसाइकिल पर उसके साथ सवार हो जाते हैं और मोटरसाइकिल लेकर के फरार हो जाते हैं। फिलहाल मोटरसाइकिल मालिक ने बासनी थाना पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है और इसी आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। 1 मिनट में किस तरीके से बाइक चोरों ने बाइक को पार कर दिया, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें जो सामने आई है, मेडिप्लस अस्पताल के पार्किंग की तस्वीरें जोधपुर में। यहां पर एक बाइक चोर सीसीटीवी में नजर आ रहा है। बाइक चोरी करते हुए 3 बदमाशों ने एक मोटरसाइकिल को अस्पताल की पार्किंग से पार किया और इसी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। किस तरीके से 1 मिनट से भी कम समय में ये बाइक चोर
कहीं से भी बाइक को पार कर सकते हैं। तो वहीं प्रदेश की गहलोत सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर रही है और ऐसे में सरकार 3 साल बेमिसाल स्लोगन के साथ प्रदेश भर में अपनी उपलब्धियां गिना रही है। राजसमंद के प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेमिसाल है और इसीलिए 3 साल का उनका कार्यकाल भी बेमिसाल है। 3 सालों में जिले में अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रदेश सरकार ने कोरोना जैसी महामारी के समय में भी देश के हर नागरिक का ध्यान रखा और प्रदेश के बहुत काम हुए। राज्य सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार 3 साल बेमिसाल का मना रही है। राजसमंद जिले के प्रभारी मंत्री उदयलाल जी आंजना इस वक्त हमारे साथ है। वैसे 3 साल बेमिसाल सरकार का स्लोगन है, क्या कुछ बेमिसाल है और क्या कुछ विशेषता है 3 साल की? बेमिसाल इसी आधार से कह सकते हैं कि कोई इनकम्बेंसी इन 3 सालों में सरकार की नहीं आई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सरकार बनने के बाद 8 चुनाव हुए, 8 में से 6 जगह कांग्रेस जीती और 1 जगह निर्दलीय और 1 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो बेमिसाल काम माननीय हमारे मुख्यमंत्री बेमिसाल हैं, इसलिए 3 साल भी बेमिसाल रहे। तो वहीं अलवर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला भी आज से जिले के दौरे पर हैं। 3 साल होने पर अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार के 3 साल पूरे होने पर पुस्तक का विमोचन किया और गरीबों के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान विधायक सफिया जुबेर, दीपचंद केरिया और जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के साथ एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौजूद रहे। अलवर में जो यूनिवर्सिटी खोली गई थी वो आधी अधूरी थी और उसके भवन वगैरह नहीं बने थे। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि यूनिवर्सिटी का निर्माण शीघ्र हो। जो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, हम चाहेंगे कि उसका भी भवन का निर्माण कार्य जल्दी से। गहलोत सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश के खाद्य और आपूर्ति मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला स्तरीय उपलब्धियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इसके अलावा खाचरियावास ने अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जबकि एक पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। इस दौरान खाचरियावास ने अपने चीर परिचित अंदाज में सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी नसीहत दी और कहा कि वो अपने दरवाजे हमेशा आम जनता के लिए खुले रखें। चित्तौड़गढ़ के दौरे के दौरान खाचरियावास ने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। शहरों के संग गांव के संग अभियान में चित्तौड़ नंबर 1 है और ये स्थितियां रही। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को भी बताया है कि बाकी कलेक्टरों की मीटिंग अब ताराचंद जी को लेनी पड़ी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।